जय हिंद। हायर अलजेब्रा का जो टॉप 15 क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हायर अलजेब्रा में आपको पार्शियल फ्रैक्शन और बायनोमियल थ्योरम का जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो हम ऑलरेडी आपको हम सॉल्व करा चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। यानी यहाँ पे हम लोग आपको पार्शियल फ्रैक्शन का और बायनोमियल थ्योरम का जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है वो आपको हम नहीं बताएंगे, बाकी का जो भी क्वेश्चन है हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, तो आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से लेते हैं, जहां सम ऑफ सीरीज वाली है। देखिए, ये सम ऑफ सीरीज वाला जो क्वेश्चन है देखने में हार्ड है, लेकिन इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो बहुत इजी है। आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। एक हम लोग का सीरीज दिया हुआ है और इसका सम फाइंड करना है कि इसका सम क्या होगा। क्या करना है, इसका सम हमको बताना है कि इसका सम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग गिवन सीरीज लिख लेते हैं। जो हम लोग का गिवन सीरीज दे रखा है, गिवन सीरीज लिख लीजिए 1 + 1/3 प्लस 1 × 3 3 × 6 और प्लस 1 × 3 × 5 बाई 3 × 6 × 9 प्लस अप टू इनफिनिटी तक है। राइट। अब उसके बाद एक फॉर्मूला आपको यहां पे याद रखना है। नाउ आप जानते हैं कि वी नो दैट 1 + x का होल पावर n 1 + nx प्लस n -1 x² बाई, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका n -1 और n -2 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब। उसी प्रकार से ये हमारा अप टू इधर लिखते हैं इनफिनिटी तक जाता है, अप टू या इनफिनिटी तक जाता है। तो उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ये फार्मूला नोट करके कहीं अलग पेज में लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग इसी फार्मूला के यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए, ये 1 को हम लोग छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि हमका वेरिएबल नहीं है। हमको अगर n और x की वैल्यू निकाल दें, इस सम किसी भी सीरीज को सम निकालने के लिए दो चीज की नीड पड़ती है। एक तो आपका n की वैल्यू आपको चाहिए, दूसरा आपको x की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों है तो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सम ऑफ सीरीज का आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये nx को और इसको, ये सेकेंड टर्म को, ये सेकेंड टर्म को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करना चालू करते हैं। तो nx = 1/3 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म को हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 1 - n - 1 फैक्टोरियल 2 = 1/3 और 3 × 6। ओके, अब देखिए, जब इसको आप आगे तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 2 का 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इधर आई थिंक नहीं आपको दिख रहा होगा, हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो n × n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 आ जाएगा, राइट, = 1 × 3 बाई 3 × 6। देखिए, ये 3 से 3 हम काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, यहाँ से ये काट सकते हैं, 3 दूना 6। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, n और n - 1 क्या मिलेगा आपको, 1/3 यही मिलेगा, 1/3 मिलेगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x भी है, x² भी है, और x² भी छूट गया हमारा, x² भी है। ओके, यहाँ पे x² भी है। तो काम करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ये x को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे nx लगाते हैं, राइट, और यहाँ पे nx करते हैं और x करते हैं 1/3, राइट। अभी देखें कि nx बराबर 1/3 आया, तो जहाँ जहाँ nx है वहाँ 1/3 आप पुट कर दीजिए, राइट, 1/3। देखिए, ये नीचे से नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। के बाद इसको आप एलसीएम लीजिएगा इधर लाके, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3a आ जाएगा, इसके ऐसे 1 - 3x आ जाएगा, = 1 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x है और यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको उस साइड लेके जाइएगा तो 3x = 3 - 1, यानी -3x = आ जाएगा 2, यानी आपका x = आ जाएगा क्या, x = आएगा -2/3, x = हमारा क्या आएगा, -2/3 आ जाएगा। और अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ x और n, x और n इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में यहाँ पे हमको पुट करना है। चलिए हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे है nx है, तो यहाँ पे nx इज इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। ओके, हमको x की वैल्यू इसमें पुट करना है, तो n इंटू माइनस यहाँ पे -2/3 पुट करना है इज इक्वल टू 1/3 पुट करना है, राइट। अब देखिए ये एक 3 नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा, -1/2 मिलेगा। अब फाइनली देखिए इसका आपको हमको सम निकालना है, तो देखिए इतना इज इक्वल टू हमारा इतना है, यानी अगर इसी में कैलकुलेट कर देते पूरा का सम हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 प्लस x का होल पावर यहाँ पे n है ना, n है इज इक्वल टू, अगर इसमें पुट करें तो 1 और x की वैल्यू हमारे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -2/3 है और इसका होल n की जगह पे क्या है, -12/2 है, राइट। चलिए अब इतना बाई इतना है, तो यहाँ से काम करते हैं 1 चलिए इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2/3 का होल पावर -1/2, ये मिलेगा हमारा 1/3 का होल पावर -1/2। देखिए ये -1/2 है, तो ये नीचे आएगा, तो इसको हम लोग ये नीचे आएगा तो कितना, इसको 1 ऐसा लिख सकते हैं 1/√3, और डायरेक्टली इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3। यही इसका सम आ गया, √3 किसका सम आ गया, तो यही इसका रिजल्ट हुआ, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड बेसिस पे, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम लोग का इफ mod x लेस देन 1 सो दैट आपका 1 - x का होल पावर -1/2 है ना, ये आपका प्लस में होगा। अगर माइनस लेके चलेंगे तो इतना प्रूफ नहीं होगा, अगर आप माइनस लेके जाएंगे तो ये रिजल्टेंट कुछ और आएगा, आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इतना इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है, राइट, इतना आपको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला आपको हम बताए हैं वो फार्मूला आपको माइंड में रखना है और कुछ नहीं। वी नो दैट फार्मूला क्या बताया, 1 + x का होल पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x² प्लस n - 1 और n - 2 फैक्टोरियल 3 का इंटू x³ प्लस अप टू ये इनफिनिटी तक जाता है, राइट। देखिए आपको क्या करना है, पुट x बराबर क्या है, -x है, तो -x पुट करना है। n बराबर क्या है, -½ है, यहाँ माइनस लेके नहीं चल रहा है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हो रखा है क्वेश्चन बैंक। वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए 1 - x का होल पावर -½ इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, n की जगह पे क्या है, n की जगह पे हमारा 2 है और x की जगह पे -x है। फिर यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा और हाफ -1 और यहाँ पे x² डायरेक्ट करते क्योंकि x में x² -x डालेंगे तो प्लस में आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल साथ साथ हम लोग तोड़ते चलते हैं। प्लस देखिए यहाँ हाफ है और ये हाफ आएगा, हाफ -½ और यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाफ और -2 और देखिए यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि 3 बार गुना करेंगे तो एक माइनस आपका हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो यहाँ पे 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको। ओके, फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा अप टू या इनफिनिटी तक मिलेगा। चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा तो -x/2 मिलेगा और यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 दूना 4 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या, -½ ये -3 बचा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 बचेगा तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 बाई यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 8 × 3 × 2 1 को छोड़ देते हैं। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x³ प्लस अप टू हमारा आ जाएगा इनफिनिटी। इधर सॉल्व करते हैं।
जब इधर सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल पावर 2 इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आया है x माइनस 2 और यहाँ पे आया है हमारा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा छूट गया है तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 और ये माइनस एक्स क्यू बाई हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस अप टू या इनफिनिटी तक हो जाएगा। देखिए हमको सेम यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अगर हम यहाँ पे माइनस हाफ लेके कैलकुलेट किए होते तो यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ और मिलता। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो माइनस आपके क्वेश्चन में लगा था वो गलत है। अगर आपके एग्जाम में माइनस लगा के पूछता है तो आप माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, जो आएगा इसका डिफरेंट आंसर आएगा, इसका डिफरेंट आंसर आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यही हो गया आपका आंसर, यहाँ पे हो गया प्रूफ। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और माइनर कोई भी छोटा सा मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमको क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको हम सॉल्व कराए थे सेम वही क्वेश्चन है, खाली डिजिट अलग है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो प्रूव दैट 1/e इज इक्वल टू 2 1/3 फैक्टोरियल प्लस 2/5 फैक्टोरियल प्लस 3/7 फैक्टोरियल अप टू ये इनफिनिटी तक जा रहा है। देखिए सबसे पहले इसको तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे LHS बराबर लेट कर लेते हैं, लेट LHS, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल और प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगा, यह इनफिनिटी तक जाएगा। दूसरा देख, यहाँ पे माइंड ध्यान दीजिएगा, माइंड लगाइएगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटी पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्टिविटी से ही ये प्रूफ होगा। जो देखिए अगर इसको हम 2n बाई यहाँ पे 2n प्लस 1 करते, 2n प्लस 1 कर दे कितने बराबर, tn बराबर, मतलब nth टर्म हम इतना माने इस एक्सपेंशन के लिए। तो इस बात की क्या गारंटी कि ये सही है, तो काम करते इसको हम चेक कर लेते हैं भाई। अगर आप n बराबर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 5 पुट अप टू जैसे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा वैसा पुट करते जाइएगा तो रिजल्टेंट आपका मिलना चाहिए। अगर n बराबर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम t बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल में है, ये फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फैक्टोरियल 3 यानी मिल सही है। अगर उसी प्रकार से अगर 2 पुट करते हैं T2 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और नीचे आएगा 4 1 5 फैक्टोरियल, यानी ये जो हम बनाए हैं nth टर्म ये सही है। तो अब उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हमको एक काम करना होगा, यहाँ पे ये 2n माइनस 1 अब प्लस 1 और माइनस 1 अपना मन से कर देंगे, यहाँ पे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इतना कर देते हैं, ये हमारा tn बराबर हो गया। नेक्स्ट जो करने जा रहा है tn बराबर, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट, प्लस 1 फैक्टोरियल आपको कर देते हैं। इतना बराबर इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको इसे अगर बाइसेक्ट होगा तो ये 1/2n फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये माइनस यहाँ पे रह जाएगा, ये आ जाएगा 1/2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे काम करते हैं, अलग अलग सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे T1 रख के देखते हैं तो क्या मिलता है, ये आपका 2 फैक्टोरियल मिलेगा। उसी प्रकार से अगर ये T2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे सॉरी कॉमा देंगे, अगर यहाँ पे T3 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सॉरी हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अच्छे से बनाते हैं, अगर T1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, राइट, इतना ही मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम 2 रखते हैं
तो यहाँ मिलेगा 4 फैक्टोरियल माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे हमारा 2 दूना 4 तो 1/5 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ मिलेगा 1/6 फैक्टोरियल माइनस ये आ जाएगा क्या 6 दूना 12, 6 दूना 12 और एक 13 1/13। यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 6 यानी 7 आ जाएगा, ये हमारा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से सो ऑन एंड सो ऑन अप टू जाता रहेगा, या इसको ऐसा नहीं लिखे हम ऐसा लिख देते। चलिए यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू ये इन्फिनिटी तक आ जा रहा है। बस हमको सीक्वेंस के फॉर्म में लेना है, तो सभी को अगर इसमें पुट करेंगे, आप सभी को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 और यहाँ पे मिलेगा -1/3 और यहाँ प्लस है तो प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये सब हमारा LHS में चल रहा है भाई, ये हमारा सब LHS में चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना मन से एक प्लस में एक माइनस में लिख देते हैं 1/फैक्टोरियल, क्या लिख देंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/7 प्लस 1/4 और माइनस 1/5 और प्लस 1/6 और माइनस 1/7 अप टू यह इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। इतना हो गया। उसके बाद इसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे माइंड में रखना होगा। क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वी नो दैट, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम वी नो दैट, या अलग से भी आप याद रख सकते हैं। सबसे अच्छा अलग से ही याद रखिए, सबसे बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। तो आपको हम अलग से फॉर्मूला इधर लिखते हैं। e⁻⁻x बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 - x का 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू यह इन्फिनिटी तक जाता है, अप टू यह इन्फिनिटी तक जाता है। थोड़ा उस पर हम मैच करके देखते हैं। अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर दे, क्या कर दे पुट x बराबर 1 पुट कर दे तो क्या मिलेगा e⁻⁻1 यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल यहाँ पे मिलेगा आपको क्या प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक एक सीक्वेंस बन रहा है। तो सेम जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा सेम क्रिएट हो रहा है, क्या 1 है, वो अगर 1 पुट किए x की जगह पे तो हमारा क्या आया -1/1 फैक्टोरियल 2/3 फैक्टोरियल, सब देखिए प्लस में, और 1/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 4 है 4 फैक्टोरियल। एक सीक्वेंस हमारा यहाँ भी चल रहा है। तो क्या इसको हम डायरेक्ट e⁻⁻1 लिख सकते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जब इतना बराबर इतना है तो इसको 1/e लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो हमारा यहाँ पे प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। ओके, LHS इक्वल टू RHS, सॉरी यहाँ पे हम लोग RHS लेकर बनाए थे, यहाँ पे हम क्या बनाए थे RHS लेकर बनाए थे। तो ये आपका RHS आ जाएगा, RHS राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे LHS हो जाएगा और RHS होगा फिर LHS होगा। इधर लिखते शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ्ड, राइट। तो इतना ये फॉर्मूला इस प्रकार से ड्राइव किया जा सकता है। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + 2a² 2 फैक्टोरियल 3a² 3 फैक्टोरियल 4a² 4 फैक्टोरियल अप टू आपको इक्वल टू 2e आपको प्रूफ करना है। सेम जो क्वेश्चन आपको हम बताएं अभी, सेम उसी पैटर्न पे है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो PDF में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक लेक्चर्स में और 1-2 क्वेश्चन बच गए आपको 14 और 15 नंबर क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।